इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, जो क्वांटम कंप्यूटर के संदर्भ में क्यूबिट के बारे में कौन सा कथन सही है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो क्यूबिट है इसके बारे में कहता है यह सुपर पोजिशन के कारण एक साथ जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, क्यूबिट जो होता है जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, सुपर पोजिशन के कारण। इसका हम लोग चलिए व्याख्या करते हैं कि देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स का जो उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का, जो नॉर्मल हम लोग जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसमें बिट्स का उपयोग होता है, और जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसमें क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। तो सुपर पोजिशन के कारण एक क्यूबिट एक ही समय में कई अवस्थाओं में रहकर गणना की गति को अरबों गुना बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है कि परमाणु रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड्स होते हैं, नियंत्रण छड़ें, किस पदार्थ की बनी होती है। और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, यूरेनियम, कैडमियम या बोरॉन, ग्रेफाइट और भारी जल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैडमियम या बोरॉन। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि जो कैडमियम और बोरॉन में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। यह छड़ें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है, एक तकनीकी है, क्रिस्पर कैस 9 का मुख्य उपयोग क्या है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है, उपग्रह प्रक्षेपण, जीन संपादन, जल संशोधन, कोयला खनन। तो जो क्रिस्पर कैस 9 है, इस तकनीक का उपयोग हम लोग जीन एडिटिंग के लिए किए जाते हैं, जीन संपादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो व्याख्या हम लोग ये देखते हैं कि यह एक आणविक कैंची की तरह कार्य करता है, जो डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को काटकर आनुवांशिक रोगों के इलाज या फसलों में सुधार के लिए उपयोग की जाती है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था। और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, और इसका सही जवाब हम लोग सब जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के कण के रूप में प्रमाणित किया गया था। प्रकाश कण भी है, इसी को सिद्ध किए थे आइंस्टीन, जिसकी वजह से इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही होगा। इसका व्याख्या इसे दिया हुआ है कि आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश केवल तरंग नहीं बल्कि क्वांट या फोटोन नामक ऊर्जा के पैकेटों का बना है, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। और इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है कि यह कार्बन का 3D अप्रूफ है, यह स्टील से 200 गुना मजबूत और बिजली का सुचालक है, यह एक गैस है, यह केवल लोहे के साथ पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा, यह स्टील से 200 गुना मजबूत और बिजली का सुचालक है। अगला प्रश्न इसी में दिया हुआ है, इसमें व्याख्या देखते हैं। ग्रेफाइन कार्बन की एक परमाणु जितनी पतली 2D परत है, यह दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट नेत्रा का उद्देश्य क्या है। और इस प्रकार ऑप्शन है, नेत्रहीन लोगों की सहायता, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सुरक्षा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, सौर ऊर्जा का उत्पादन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सुरक्षा। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि इसरो द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, जो अंतरिक्ष में मौजूद कचरे से भारतीय उपग्रहों को बचाने के लिए चेतावनी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, परमाणु बम का आधार, भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटते हैं, हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जैसे सूर्य में। और डी नंबर है कि इसके लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, नाभिक के संलयन में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे सूर्य में नाभिक के संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें दिया हुआ जो व्याख्या, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत संलयन ही है, जहां हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किसकी अधिकता के कारण होता है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रेट। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पेयजल में किसकी अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका ऑप्शन डिस्कशन इस प्रकार है कि नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और त्वचा नीली पड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है, स्टीम सेल के बारे में है कि बारे में कौन सा क्या अद्वितीय है। ठीक है, और इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टीम सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है,
कि ये किसी भी प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित हो सकती है। ठीक, इसका डिस्कशन इस प्रकार है कि स्टेम सेल अविभाजित कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर की किसी भी कोशिका जैसे हृदय, मस्तिष्क या मांसपेशी में बदलने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेंट होरिजोन सब किससे संबंधित है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल की सीमा, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, समुद्र तल का स्तर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लैक होल की सीमा। और इवेंट होरिजन शब्द जो है ब्लैक होल की सीमा से संबंधित है। ऑप्शन है, यह ब्लैक होल के चारों ओर की वह सीमा है जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसके अंदर जाने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो ये था साइंस का टॉप 10 क्वेश्चन। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस के ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए